चलो देखो, यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो डायमेंशन सेकंड टॉपिक है। मैंने बोला था इस चैप्टर में हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 टॉपिक कवर करने हैं। क्या टॉपिक? एक टॉपिक है यूनिट, वी विल ऑलरेडी कवर्ड, एंड सेकंड टॉपिक इज डायमेंशन, एंड थर्ड टॉपिक इज एरर। 3 टॉपिक है। तो जिसका यूनिट छूट गया टेंशन नहीं लेना, उनको रिवीजन करवाएंगे पूरा कंप्लीट। अब डायमेंशन पढ़ते हैं। अब वैसे भी बच्चों को बेसिक क्लास से यूनिट के बारे में जानकारी होती है। डायमेंशन बिल्कुल न्यू टॉपिक है तुम्हारे लिए, ठीक है। वैसे इसका यूज तुम बहुत दिन से करते आए हो, लेकिन है न्यू टॉपिक। ओके, सुनो डायमेंशन क्या होता है। एक सांस में बोलो, एक शब्द में बोलो, डायमेंशंस आर पार्ट्स, दैट्स इट। क्या बोला? बस हो गया। क्या बोले? पार्ट्स मतलब पावर। पावर जो होता है उसी को डायमेंशन कहते हैं। घात को ही डायमेंशन कहते हैं, पावर को ही। अब जैसे आपको एग्जांपल, ये डेफिनेशन मत टेंशन लो, डेफिनेशन इट डजंट मैटर। ओके, दो पहले अभी कंसेप्ट समझो, डेफिनेशन याद हो जाएगा आसानी से। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, है ना। लेंथ को लिखने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं। 1 मीटर स्केल का कई बार मीटर लिखते हैं? एक ही बार ले लेते हैं, एक ही बार मीटर से कम बन जाता है। लेंथ के मीटर में कितना पावर है? मतलब पावर कितना है? तो इस कोई भी लेंथ होता है उसको हम लोग 1 डायमेंशन कहते हैं। 1 डायमेंशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेंथ एक ही बार यूज हुआ, इसलिए उसको बोला गया 1 डायमेंशन। क्यों 1 डायमेंशन बोला गया? क्योंकि उसमें मीटर जो इस्तेमाल हुआ पावर कितना है? 1। तो पावर को डायमेंशन कहते हैं। अब समझ आया किसको डायमेंशन कहते हैं? हाँ, पहली बात मैंने यहाँ लिखा हुआ है द पार्ट्स, पहले लिख दिया द पार्ट्स का। पावर ना बोलो, अब अंग्रेजी बोलो, द पार्ट्स। क्या बोलोगे? द पार्ट्स। पॉ नहीं बोलते, फा बोलते हैं। अंग्रेजी बोलो, स्पेशल इंग्लिश। द पार्ट्स। अब सुनो, हो गया हो गया। लेंथ तुम्हारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर ही जो पावर चढ़ाया जाता है ना, उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। थोड़ा बढ़ गया आगे। द पार्ट्स टू विच द बेस क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड, माने बेस क्वांटिटी जो 7 पड़े हैं, फंडामेंटल 7 जो पड़े हैं, उनके ऊपर जो पावर लगाया जाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं। क्या चीज? एरिया, ठीक है जी। गौर सुना, एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। लंबाई को चौड़ाई से क्या करते हैं? लेंथ का भी यूनिट मीटर, विड्थ भी का भी यूनिट मीटर, है ना। लंबाई का भी मात्रक मीटर, ऐसा ही मात्रक, और चौड़ाई का भी ऐसा ही मात्रक मीटर। तो एरिया मल्टीप्लाई, एरिया निकालते हैं, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करते क्या होगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पावर कितना आया? 2, इसलिए इसका डायमेंशन कितना होगा? 2। इसलिए इसको 2D फिगर बोलते हैं। इसको बोलते हैं 1D फिगर, इसको बोलते हैं 2D शेप, इसको बोलते हैं 3D शेप। 3D में वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। ओके, क्या समझ रहा है? सो पावर को बोला गया डायमेंशन। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं 2D 3D। क्यों बोलते हैं 2D 3D 1D बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? हाँ, चलो ठीक है। ये बोर्ड पर जो हम लिख रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, हम 2D बना रहे हैं 3D बना रहे हैं? ये बोर्ड 2D तो है, 3D में दिखाना कहाँ, इसमें गहराई कहाँ दिखाई दे रहा है? ओके, 3D फिगर को 2D के हिसाब से तुम अलग नजरिए से देख रहे हो, अलग बात है ना। चलो ठीक। सो क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ रहा है? अब बताओ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ऐसे ना होता है? क्यूबिक का ले लो या किसी का ले लो। तो वॉल्यूम में ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? पावर कितना है, इसलिए इसका डायमेंशन कितना? 3। तो डायमेंशन का मतलब यही है। अच्छा, यहाँ पर लेंथ का पावर चढ़ाया गया, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। यहाँ लेंथ का पावर 1 है। अरे लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर का पावर यहाँ 1 है, यहाँ मीटर का पावर 2 है। एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का पावर 3 है, इसलिए यहाँ डायमेंशन 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसलिए इसको 1D शेप कहते हैं, इसको 2D शेप कहते हैं, इसको 3D। डी मतलब डायमेंशन, ठीक है, याद रहेगा। सो डायमेंशन में कभी पूछो तुमसे क्या है, तो बोलो पावर को डायमेंशन कहते हैं, बात खत्म। किसको डायमेंशन कहता है? पावर को डायमेंशन कहता है। लेकिन पावर ये जो किसका पावर? लेंथ का। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। तब लेंथ का भी पावर हो सकता है, टाइम का पावर हो सकता है, माने कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है ना। ए मिस्टर, जो फंडामेंटल 7 क्वांटिटी पढ़े हो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका जो पावर होता है ना, उस पावर को डायमेंशन कहते हैं। तो डेफिनेशन तो क्या लिखा? द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, वो पावर जो फंडामेंटल क्वांटिटी यानी बेस क्वांटिटी के ऊपर चढ़ाया जाता है किसी क्वांटिटी को बताने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो एक पावर होती है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं डायमेंशन। आप समझेगा? लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी का ही पावर होगा ये, कंफर्म, 7 में से कोई एक। ओके, एंगल का तो हम लोग डायमेंशन लेंगे नहीं। ओके, उसका खाली यूनिट होता है एंगल का। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल का डायमेंशन
नहीं बोलना, ठीक है, उसका क्योंकि उसका सिर्फ यूनिट बात करना है, ठीक है। क्या बात समझ आ गया? अब मैं क्या करूंगा कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे ऑलरेडी मैंने यूनिट में लिख दिया था, फिर अभी लिखूंगा, उसको लिखूंगा, आप उसको नोट कर लेना है, उसके बाद समझा दूंगा किस किस का डायमेंशन क्या लिखे थे। ओके, चल पहले इसको तुम लोग नोट कर लिया होगे। ओके ओके, चलो बात कर लेंगे उस पर। देखो यार, सो मैंने यहाँ 7 बेस क्वांटिटी का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। देखो, डायमेंशन तो पावर को कहते हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है, अच्छा लेंथ के लिए L लिखते हैं, मास के लिए m लिखते हैं, t के लिए, टाइम के लिए t लिखते हैं। ये डायमेंशन लिखने का तरीका है। ओके, यूनिट से ही हम लोग लिखेंगे डायमेंशन लिखने का, लेकिन कितना अच्छा, लेंथ के लिए L, मास के लिए m, टाइम के लिए t, अच्छा लगता है। यही 11th क्लास में यही 3 ज्यादा इस्तेमाल होता है। 12th में जाने के बाद ये महाराज कभी कभी आ जाएंगे, कभी कभी ये महाराज आ जाएंगे, कभी कभार ये महाराज आ जाएंगे। ओके, बाकी तो कंडेला भी आ जाएंगे, वो होगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना। ओके, तो मैकेनिक्स में हम लोग LMT की बात करते हैं, MLT, मास लेंथ टाइम। ओके, समझ बात को? सो डायमेंशनल फार्मूला को डब्बा में लिख देता है, ऐसे लिखा हो ना, मैं लिख दिया, ऐसे करके लिख देना। इसको पढ़ोगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ, क्या पढ़ोगे? हाँ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ, ठीक है। एक टर्म होता है डायमेंशनल इक्वेशन, तो कोई इक्वेशन लिखा होगा तुम जिसमें डायमेंशनल फार्मूला लिखा होगा तो उसको डायमेंशनल इक्वेशन कह दोगे, दैट्स इट। अब पावर को कहते हैं डायमेंशन, लेकिन आज के बाद हम लोग कभी भी डायमेंशन बोलेंगे ना, तो कभी डायमेंशन निकालना होगा ना, तो हम लोग वही फार्मूले लिखेंगे। माने डायमेंशन बोलने का मतलब फार्मूले की बात हो रही है, लेकिन रियल में डायमेंशन का मतलब क्या होता है? पावर। ओके, याद रहेगा ये बात, मैंने क्या बोला? मैंने डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन में फर्क है। डायमेंशन मतलब पावर होता है, डायमेंशन फार्मूला इस तरह बॉक्स के अंदर लिख देते हैं, ऐसे बॉक्स लिखने का तरीका, बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, और सुंदर, लेकिन याद रखना कि डायमेंशन फार्मूला लिखने में लेंथ के लिए L, अच्छा लेंथ के लिए L, जिस की यूनिट मीटर इस्तेमाल होगी ना, सबके लिए L लगा देंगे। डिस्टेंस का भी, डिस्टेंस भी तो एक तरह का लेंथ है, डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, दूरी एक प्रकार का लंबाई है, तो डिस्टेंस भी लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, उसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वही लेंथ की तरह काम होगा। ओके, सो सब एक के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? यही L, समझ बात को? डिस्टेंस के लिए भी, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, लेंथ के लिए भी, विड्थ के लिए भी, रेडियस के लिए भी, हाइट के लिए भी, डेप्थ के लिए भी, समझ, सब मीटर में होगा, समझे? सो उसके लिए L इस्तेमाल करें। जैसे अब बात करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे पास था उनका मैंने डायमेंशन फार्मूला तो यहाँ लिख दिया। अब जितने भी इन 7 के अलावा है सब तो ड्राइव होगा, सप्लीमेंट्री को छोड़ के। ओके, सब ड्राइव क्वांटिटी होता है। हम लोग अब डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखेंगे ड्राइव क्वांटिटी का। किसका? बस उसके लिए ड्राइव क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए आप डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे? 2 उपाय है, या तो एक यूनिट पता हो जाए उसका, अगर यूनिट पता है तब भी डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा, अगर यूनिट ना पता हो तो उसका फार्मूला पता चल जाए। सो डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव क्वांटिटी का निकालना है, ठीक है। अब तुमको 2 तरीके से उस पर अप्रोच कर सकते हो, या तो उसका यूनिट दे दिया है क्वेश्चन में तो तुम निकाल लो, यानी यूनिट पता है तो डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा, या उसका फार्मूला पता है तो बहुत सारी फार्मूला तुम लोग 11, 9, 10 में पढ़े हो, जो नहीं पढ़े हो यहाँ फार्मूला तुमको लिख देंगे, बस खाली तुमको डायमेंशन फार्मूला लिखना है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिटा दूं क्या? मुझे तो यही काम करना है महाराज, और ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं इधर वाला नहीं मिटाऊंगा, मैं ये सब मिटा दूंगा। ओके, चलो लेंथ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जल्दी बोलो। ओके, चलो मैं मिटा रहा हूँ इस महफिल से। चलो अब आ जाते हैं महाराज, पहला अब डायमेंशन, हाउ टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला, लेकिन किसका? बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। अब जो भी बात करने वाले ड्राइव पर निकलने वाले हैं, फंडामेंटल का तो फिक्स हो गया है। ओके, सो फंडामेंटल फिक्स। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ से, हाउ टू फाइंड, बोलो, हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला। ओके, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, फार्मूले या फार्मूला लिख दो, फार्मूला डायमेंशन फार्मूला ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी का तो पता है मुझे, सो ये नया पॉइंट है नंबर 1। चलो सुनो, देयर आर 2 मेथड, ओके, टू फाइंडिंग डायमेंशन फार्मूला। ओके, एक तो ये अगर यूनिट गिवन हो, पहला बात क्या बताओ, यूनिट गिवन हो तो काम बन जाए, यूनिट इज गिवन तब भी डायमेंशन फार्मूला निकाला जा सकता है। दूसरा बात क्या बताओ, फार्मूला इज गिवन, फार्मूला फिजिक्स में फार्मूला ना बोलते हैं, उसको फिजिकल रिलेशन बोलते हैं। फार्मूला नाम का कोई चीज़ ना मैथ में होता है ना फिजिक्स में होता है, पहली बात ये याद रखना। क्या बोला मैंने, समझे? दुनिया में फिजिक्स में और मैथ में या केमिस्ट्री में कभी फार्मूला शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना है, ये सरासर गलत है बोलना। सुनो क्या बोला मैंने, समझे? बोल चाल की भाषा में बोल दिया, उन्हें ठेठी भाषा में बुलाने का आदत हो गया है,
तू गलत बात बोलना। मैथमेटिकल रिलेशन केमिस्ट्री में केमिकल रिलेशन बोलो, समझा बात को? रियल में सही माने में यही नाम है। मैथमेटिक्स में जो a+b का होल स्क्वायर पढ़ते हो, a+b का होल स्क्वायर, इसका प्लस b इसका प्लस 2b, तुम पूरे बुक में खोल के दिखा दो, कई बार फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, उस दिन मेरा एहसान सर का नाम बदल देना, ठीक है? हाँ दिखा देना तो पूरे इसमें। अब कोई बुक घटिया बुक होगी, वो लिख दे अपना फॉर्मूला लिख करके, तो उसका कोई मतलब नहीं। कम एनसीईआरटी को बता देना कैमिकल का, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? कभी सुने हो? जरूर सुना होगा। टिमोटी में फॉर्मूला पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फॉर्मूला नहीं है वो, आइडेंटिटी है। तो बोल चाल में जो बोला गया सो बोला गया, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। फॉर्मूला नाम का कोई चीज होता नहीं है, समझे बात को? समझे? हाँ, केमिकल फॉर्मूला फिर होता है, केमिकल फॉर्मूले बोलते हैं, वहाँ पे चलता है, ठीक है? लेकिन जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं P = nRT या फलना ठिकाना P = F/A, वो रिलेशन होता है, दैट इज अ रिलेशन। जैसे लिखा P = F/A, फोर्स बाय एरिया, पढ़ते हो ना? पढ़ते हो। डेंसिटी = मास बाय वॉल्यूम, पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं। सो दैट इज द रिलेशन, मास डेंसिटी वॉल्यूम रिलेशन, फोर्स एरिया प्रेशर में रिलेशन, ऐसे करके बोलते हैं फोर्स एरिया में। क्या समझे बात को? सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, इसको फिजिकल रिलेशन बोलते हैं। सिंपल सा बात है। अगर फिजिकल रिलेशन पता हो, यानी फॉर्मूला गिवन हो, ओके, तब भी तुम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। मैं अब इस एग्जांपल देकर स्टार्ट करता हूं। चलो एग्जांपल, चलो मिस्टर कौन है? मिस्टर बबूलाल, ए और बी। चलो पहली एग्जांपल स्टार्ट करें। चलो पहला हम लेते हैं एरिया। क्या लेते हैं? चलो एरिया से स्टार्ट करो। नंबर 1 लेते हैं एरिया। तो सबसे पहले हम तुमको फॉर्मूला दे देते हैं। क्या देते हैं? फॉर्मूला तुम्हारा ऑलरेडी गिवन रहेगा। फॉर्मूला चिंता नहीं करना, कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, तुमको टेंशन लेना, फॉर्मूला में लिख दूंगा, तुमको यूज करना। क्लियर हो गया? चलो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ बोलो इनटू विड्थ या विड्थ। ओके चलो अब लेंथ, अब डायमेंशन लिखना ना, तो ऐसे लिखेंगे। सुनो, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको डब्बा में पैक करेंगे, ऐसे डब्बा में, ऐसे। एरिया को मैं ए लिख दूं खाली, चलो ऐसे, ए से इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ऐसे एरिया को लिख देता हूं। इसको पढ़ोगे, पढ़ो तो इसको क्या पढ़ोगे? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। अब लेंथ के लिए भी एल है, अब विड्थ के लिए भी क्या होगा? एल। तो लिखो एल, ऐसे डब्बा में आराम से, कोई ट्रेन नहीं चुना जा रहा है, आराम से एल, यानी लेंथ कई बार इस्तेमाल होगा? 2 बार। तो एल कितना हो गया? डायमेंशन कितना है इसका? डायमेंशन कितना है? 2। अब इसको लिखने का तरीका सुनो, एक और तरीका। इसको क्या करता है, मैंने बोला ना कि सबको MLT के टर्म में लिखना है, ज्यादा आदत होता है। तो M तो नहीं आया, तो M को लिखते हैं। M नहीं आया तो पहले M लिखना ज्यादा, पहले M लिखा जाता, तरीका होता है। M हो गया, L2 है और T नहीं है। मैंने सारे चीज को हम लोग MLT के टर्म में लिखते हैं। M नहीं आया था ना इसके अंदर, इसलिए M का पावर 0 लिख दिया, क्योंकि M का पावर 0 1, और L आया था, इसका लिख दिया। फिर पहले M लिखेंगे, तब L लिखेंगे, तब T लिखेंगे, समझे? MLT लिखने का तरीका होता है, यहां भी चलेगा, बट इस तरह करके। अब ये 0 का मतलब क्या हो कि मास नहीं आया है लेंथ में, एरिया में मास की कोई जरूरत, माने एरिया इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास। क्या बोले हम, समझे बात को? एरिया इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द, माने एरिया को मास से कोई मतलब। अब देखो ना, ये बोर्ड है, समझ रहे हो क्या है? ये बोर्ड है। अब ये कागज इतना बड़ा हम ला कर रख देंगे, तो उसको मास का फर्क है, हो सकता है इससे बड़ा कागज का एरिया हो जाए। देखो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं दिमाग में जा रहा है। मैंने ऐसा भी हो सकता है कि इतना बड़ा एरिया का मास ज्यादा हो, इतना ही बड़ा एरिया का मास इससे कम हो, ऐसा भी हो सकता है। मैंने एरिया को मास से कोई लेना देना नहीं है, एरिया इंडिपेंडेंट है मास से। एरिया इंडिपेंडेंट मास, टाइम से भी क्या है? क्या अभी 1 सेकंड बाद देख रहे थे ये एरिया इतना बड़ा है, मान लो 50 है, 2 सेकंड बाद दिखा 100 हो जाएगा, कभी होता है? टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो 0 का मतलब क्या है, मतलब समझे? मतलब क्या है, मतलब समझे? यही समझा रहा है कि M0 T0 का मतलब है कि उस पर डिपेंड। अब जब नॉन जीरो आएगा यानी इस पर डिपेंड, यानी कि एरिया डिपेंड करता है लेंथ पे। क्या समझा उसको? और प्लस पावर आएगा ना, प्लस पावर आएगा तो डायरेक्टली रिलेशन होता है, डायरेक्टली, यानी लेंथ बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा, लेंथ घटेगा एरिया घटेगा। अब माइनस पावर होगा यानी डायमेंशन नेगेटिव होगा ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या चीज, क्या फर्क समझा रहा है बात, क्या बोल रहा मैं? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है? लेकिन मीनिंग क्या है डायमेंशन का, मतलब समझे क्या मिस्टर? एरिया मास 0 आया, मास 0 क्यों दिया? कि मास तो आया नहीं था, मैंने 0 लगाया। कौन सर और बताओ, ये सब कहने लिखे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग हमेशा 11th में मैकेनिक्स के हिसाब से लिखते हैं बातें, MLT को इस्तेमाल करते हैं, बात खत्म। तीन को मुद्दा बनाते हैं, MLT। अगर M आया, L आया, T आया तो तीनों लिखेंगे। अगर 2 आया, 1 नहीं आया तो उसको 0 कर देंगे। 2 नहीं आया, 1 ही आया तो उसको और को 0 कर देंगे, समझे उसको? सो MLT अपना समझे साथी है। कब तो उसको त्रिमूर्ति है, क्या है? हाँ त्रिमूर्ति, याद रखना, कभी नहीं भूलना, ठीक है? 0 का मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगा।
और प्लस आया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बुझ गया? यानी कि लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा। ऑब्वियसली ये सोचो ना, लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया क्या होगा? अरे समझेगा ना, सिंपल बात है। माइनस का मतलब होता है, जब माइनस आएगा तो बताऊंगा इसको, चलो इनवर्सली। तो ये क्या समझा गया? अब इसको पर सुनो, डायमेंशन पूछा जाएगा, डायमेंशन कितना इसका, तो बोलोगे सुनो डायमेंशन पूछेगा, ये तो डायमेंशन फॉर्मूला ना हो गया, मैं बता डायमेंशंस क्या बोलोगे, तो लिखोगे 0, बोलो ऐसे ना, पढ़ो पढ़ो, 0 इन मास, बोलो 0 इन मास, यस, 2 इन लेंथ, 2 इन लेंथ, पूरा डिटेल करो पहली बार में, ठीक है, एंड 0 इन टाइम, 0 इन टाइम। समझ आया तरीका पढ़ने का? तो बोलोगे डायमेंशन कितना है, तो बोलोगे 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। टाइम नहीं बोला, टाइम। क्या समझा गया अच्छे से? अच्छा, अगर इसका दूसरा तरीका सुनो, नीचे दिख रहा है जी, दिख रहा है, अगर इसका हमको एरिया का यूनिट पता है, एरिया का यूनिट पता है मीटर स्क्वायर होता है, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर था, तो हम पहला मेथड तो ये हो गया कि हमको फॉर्मूला दिया हुआ था, यानी कि फिजिकल रिलेशन पता था, ओके, सूत्र पता था, सूत्र से निकाल दिया मैंने डायमेंशन फॉर्मूला। अब एक और बात कि ना हमको यूनिट दिया हुआ है, यूनिट कितना है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट को भी हम लोग हेल्प लेकर के, क्या कि मीटर किसका यूनिट होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख दो, लिख दिया। आपको पता है कि ये लेंथ है, ये भी क्या है, लेंथ है, तो गुना कर दो, लेंथ लेंथ कितना हो जाएगा, हो गया, फिर आगे भाई बात लिख देंगे जो कहानी है। सो यूनिट के हेल्प से भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। सो देयर आर 2 मेथड टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला, वन इज विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड सेकंड इज विद द हेल्प ऑफ फिजिकल रिलेशन। जनरली हम लोग फिजिकल रिलेशन से निकालते हैं, तो दोनों में से कोई एक चीज पता चल जाए तो ये डायमेंशन निकाला। अब समझा गया पूरा, समझे ना, ए बुझी? चलो इसको नोट करो, तो यस सर, तो और देते हैं, वॉल्यूम का देते हैं, पहले इसको नोट करो अच्छा से। ओके चलो ठीक है, सब बना लिए तुम लोग, डेंसिटी का मैंने दे दिया, तो वॉल्यूम का देख लो एक बार। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आयतन, आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। तो लेंथ का भी लेंथ मीटर में होता है, और विड्थ को भी यानी चौड़ाई को भी मीटर में बोलते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में बोलते हैं, तो सबको लेंथ लेंथ बोलेंगे, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ओके। देखो याद है ना, लेंथ की एसआई यूनिट तो मीटर है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला एल है, समझ आओ ना, ये याद रखना। विड्थ की एसआई यूनिट तो मीटर है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला एल है। हाइट की यूनिट तो एसआई यूनिट मीटर है, बट डायमेंशन फॉर्मूला एल है। आप समझ आओ, फर्क दोनों में फर्क है यही। सो डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखते रहते हैं, एल एल एल, एल का पावर कितना हो जाएगा, 3 बार गुना करोगे तो एल क्यों हो जाएगा। अब इसमें एम और टी तो नहीं आया था, पहले एम लिख दो, m0 फिर एल, उसका एम एल टी लिखा था, एम एल टी। सो m0 l3, आप लिखो 0 इन मास, 3 इन लेंथ, पावर 3 लेंथ में, और 0 इन टाइम लिखने का तरीका है। अब डेंसिटी की बात कर रहे हो, डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व, क्या बोलते हैं, हाँ, फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सो लिखो, चलो डेंसिटी को मैं डी लिख दूं, डी लिख दूं क्या, चलो मास का m होता है, मैंने बोला था मास का m, m लिख दो। वॉल्यूम का निकाल चुके हैं, एल क्यूब। अब 0 नहीं लिखेंगे, जब फॉर्मूला लिखे तो सीधे इस्तेमाल करेंगे, तो जो मैं लिख रहा हूँ ना, एरिया का मैं इस्तेमाल करूंगा एल स्क्वायर, वॉल्यूम का इस्तेमाल करूंगा एल क्यूब, इस्तेमाल होगा। अब आगे जो पढ़ते जाओगे उसको हम आगे क्या करते जाएंगे, हाँ, तो अब ये डायरेक्टली बनाते बनाते याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। सो लेंथ इसका कर, वॉल्यूम का एल क्यूब, ओके। वैसे भी वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है, आयतन का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो एल क्यूब लिख सकते हो ऐसे भी। अब नीचे नहीं रखना है, ऊपर ले जाना है, तो एल का पावर क्या हो जाएगा, हो गया। अब एक डब्बा में कर दो, क्या डब्बा में कर दो, एम, पहले एम लिखना है, तो एम का पावर कुछ कितना है, 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, उसका एल का पावर माइनस टी तो नहीं आया, यानी इससे ये पता चल गया कि डायमेंशन फॉर्मूला 1 है, -3 है, 0 है, ओके। देखो डायमेंशन जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बताएंगे आएगा आगे, चिंता नहीं। इतना अच्छा बात तुम लोग पूछते हो ना, दिल खुश जाता है। 1 इन मास क्या बोलोगे, डायमेंशन 1 इन मास, -3 इन लेंथ, 0 इन टाइम, दिख रहा है क्या बाबू उसमें, ओके। चलो समझ में आ गया बात को। अब ये बताओ, डेंसिटी मास पे भी डिपेंड करता है क्योंकि प्लस में आया, और लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम से डेंसिटी को कोई मतलब नहीं है, ओके। अब एक चीज समझो, मास बढ़ाओगे, लेंथ को पहले फिक्स रखो, लेंथ को फिक्स रखो, ठीक है। मास बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि प्लस डायमेंशन है ना, तो प्लस का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, डायरेक्टली रिलेशन। तो मास बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगा, मास घटाओगे डेंसिटी घटेगा। अब बात, तो मास को फिक्स कर दो और लेंथ को क्या बोलते हैं चेंज करो, यानी वॉल्यूम को चेंज करो, वॉल्यूम को, लेंथ वॉल्यूम है ना वो,
वॉल्यूम को घटाओ, वॉल्यूम को घटाओगे डेंसिटी बढ़ेगा। अरे जितना वॉल्यूम को कम करोगे पार्टिकल उतना ज्यादा पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ेगा, भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ेगा। अरे तुम लोग चिपका देंगे इस जगह तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाएगा, और तुम लोग फैला देंगे तो भीड़ भाड़ क्या हो जाएगा। मैं हंसने वाली बात नहीं है, मैंने कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ट्रेन में जो बहुत एक जनरल बोगी जो होता है उसमें बहुत डेंसिटी होता है, ठीक है ना, बहुत डेंसिटी होता है। और जो एसी वाला होता है उसमें जो डेंसिटी कम होता है, सबका अपना अपने सिर पे बैठा होता है, वही बोल सकते हो। सो क्या समझा उसको। सो L-3 आने का ये अर्थ है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, वॉल्यूम घटाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे वॉल्यूम डेंसिटी घटेगा। क्या समझा गया, यही मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है ये सेंस, ये सिग्निफिकेंस समझो। डायमेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। तात्पर्य तो मैं इधर वाला बिठाऊं, क्या हो गया, क्या हो गया। अब चलो तुम लोग स्पीड का निकाल के दिखाओ। 1 2 3 हो गया, मैं मिटा रहा हूं। 1 2 3। चलो मैं फॉर्मूला तुमको सबको लिख कर दिखा दूंगा तुमको, जबकि तुमको फॉर्मूला आता भी है कुछ का। सो मैं फिर भी लिखूंगा, मेरा काम है, इट्स माय ड्यूटी टू राइट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, स्पीड का निकाल के दिखाओ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। बनाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। हाथ के वाले बोलने वाला था, जो ना लिखिएगा। चलो ठीक है, यस, वाह वाह, गुड गुड, कमाल कर दियो तुम पांडे जी। स्पीड को हम लोग भी से लिखते हैं महाराज, भी से वेलोसिटी भी बोल सकते हो, और डिस्टेंस को एस से लिखते हैं, याद ना। और ठीक को टाइम से लिखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला इसको मैंने ऐसे कर दिया, फॉर्मूला ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ, v = s/t। एस मतलब स्पीड ना होता है, एस मतलब डिस्टेंस होता है। आया ना बेसिक पढ़ के, इतना तो आता नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखूंगा वेलोसिटी या स्पीड, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। डिस्टेंस का एक तरह का लेंथ है। आर यू ओके, ओके, लेंथ। चलो, और टाइम को क्या लिखो, टी। टाइम लिखा लिखा मैंने कैपिटल टी। अब एल को उठा कर ऊपर ले जाओ, एम तो ना आया तो ऊपर m0 लिख दो, L1 लिख दो, टी नीचे से ऊपर गया तो -1। क्या कोई डाउट किसी को, हो गया। 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। ओके, समझो को। अगर मान लो कम टाइम लोगे स्पीड ज्यादा होगा, अरे उल्टा बोलो ना, स्पीड ज्यादा होगा तो कम टाइम लगेगा। सोच के मतलब सोच के, स्पीड ज्यादा होगा टाइम कम लगेगा। ओके, और स्पीड कम होगा तो भाई तो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये ना होता है, टाइम कम स्पीड ज्यादा, टाइम ज्यादा स्पीड कम, इसलिए लेंथ का तो बात है जुदा है। जितना ज्यादा लेंथ उतना स्पीड। ओके चलो, सो पचवा ना दिखाओ। तो मैंने बोला डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, उसका डिस्प्लेसमेंट का भी। सुनो ना भाई, बच्चा सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, सुनो। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला भी एल, डिस्टेंस का भी एल, लेंथ का भी एल, विड्थ का भी एल, हाइट का भी एल, डेप्थ का भी एल, रेडियस का भी एल। समझा, तो सब मीटर में आता है, बुझ गया। अब सब कोई किसी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भला से अच्छा ऐसा ही इसका स्पीड के लिए भी यही लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला LT-1, और वेलोसिटी के लिए भी LT-1। ठीक है, हाँ दोनों के लिए, वेलोसिटी स्पीड के लिए दोनों के लिए सेम फॉर्मूला। तो भाई कह के वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी LA लिखोगे। आर यू बुझिंग नॉट, आर यू बुझिंग एवरीवन? ओके, which type of English you use? That is a Bihari English. That you must know it. Okay, that you should know it. वेलोसिटी का ना, एक्सेलरेशन का लिखो। किसे लिखो? पहले एक यहाँ पे सुनो ना, एक बात स्टार देके एक पॉइंट लिख देते हैं, एन भी लिखे, स्टार देके पॉइंट लिख दो, लिखो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ना बोलोगे, मत बोलो, मत बोलो, मुझे क्या, हमको थोड़ी एग्जाम देना है। सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल। और ये बुझिए नॉट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लो, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला एंड वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, सबका LT-। ना बोलोगे, ना बोलोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समझे कि नहीं? ये लिख लो नोट करके। आप क्वेश्चन नंबर मैं देता हूं वहां पे 5 में एक्सेलरेशन का देता हूं, एक्सेलरेशन। हो जाए अंधेरी जो देखे से सिवा
सपना किसी का मैं जिस दिन भुला दूं तुमको। ए, ओए बबूलाल, तुम लोग सब बबूलाल। चलो ट्राई करो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, तो कोई बात नहीं है। वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम टाइम टाइम। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त संभाल के रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। चलो ये बताओ, स्पीड की वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, क्लियर हो गया? मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं यूज कर, जो मैं फॉर्मूला अभी बनाते जाऊंगा उसको क्या करते जाऊंगा, यूज करते जाऊंगा। ओके, तो तुमको कौन इसका मतलब याद रखना पड़ेगा। हाँ, तुमको स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। LT-1। ओके, तो रखो वहाँ पे LT-1। M0 लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे लिखना। टाइम को तो जानती हो, T होता है, T से T का हो जाएगा। धोखा से मत काटना, धोखा से मत करना, नहीं तो बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। मैथमेटिक्स रूठ जाएगा तुमसे, ऐसा वैसा रूठेगा तुमसे। एक डब्बा में कर दिया मैंने। नीचे लिखो LT-। अब वैसे तुम जानते हो इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर लेंथ टाइम है T, तब LT-2 क्लियर हो गया। ऐसे भी तुम यूनिट से भी इसको हेल्प ले कर सकते हो। गया एक्सेलरेशन का हो गया, तो इसको और अच्छा से सजा दो और प्यारा तरीके से M0 LT-2 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब लिखो फोर्स का मास इनटू, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन। 6 नंबर लिखो, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तुम्हारा काम है लिखना, लिखो बनाओ। मास का भी पता है, एक्सेलरेशन का भी पता है, निकाल के देखो। MLT-2, गुड, कमाल हो गया। क्या किए तुम लोग आजकल, आजकल तुम लोग कमाल किए हुआ। चलो, मास का क्या लिखोगे बच्चे? M, मास का M, बहुत अब इजी हो जाएगा। एक्सेलरेशन का निकाल चुकी हो, एक्सेलरेशन का LT-2, एक्सेलरेशन का LT-, इसमें M भी आ गया, L भी आ गया। यानी फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। और डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन पूछेगा तो 1 1 -2, 1 1 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। या गुड, फोर्स का हो गया। अब तो समझा गया ना, बन रहा है। मैं तुमको फॉर्मूला प्रोवाइड कर दूंगा, अब तुम उड़ाते रहोगे तब हवा में। छठा बना, सातवां बना के दिखाओ। छठा सातवां, सॉरी, वर्क। फोर्स इनटू क्या होता है जी, बोलो ना। चलो ट्राई करो, 7 नंबर ट्राई। मास के लिए M लिखना है, लेंथ के लिए L लिखना है, टाइम के लिए T लिखना है। बस तुम पीछे भी यूज करते जाओ। स्पीड का वेलोसिटी का रिपीट होगा LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का MLT-2, एनर्जी का ML²T-2। बस ये बार बार यूज होगा। तो पहले एनर्जी यानी वर्क का मैंने वर्क का यहाँ लिख दिया, तो वर्क को लिखो W। चिंता मत करना कि फॉर्मूला सब कहाँ से आ गया, सब पढ़ेंगे, फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी गिवन रहेगा, चिंता नहीं करना। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सर हम पढ़े हैं, अभी पढ़ चुके हैं, MLT-2। ओके, उसके बाद टाइम का डिस्प्लेसमेंट है, अभी सर नोट करके लिखा है, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ ही होता है L। अब बताओ, पावर 1 है, पावर 1 के मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा। ओके, मिस सारा ली कहाँ लिख रही हो हाथ पे? ओके, हो गया। M भी है, L भी है, T भी है। बस फोर्स में देखो MLT-2, इसमें ML²T-2, बस ये L का फर्क है पावर 1 का। क्या समझ आ रहा है? अरे समझे? एंड यू शुड रिमेंबर वन मोर थिंग, ओके, एनर्जी हैव सेम डायमेंशन विथ वर्क एज वर्क, जो बोलो, एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा, जबकि दोनों क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, बट दोनों का डायमेंशन। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मे हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तो उसकी ये भी छोटी सी पॉइंट है। तो 8वां में लिख रहा हूँ एनर्जी। चलो, कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, कोई पढ़े जिंदगी में कभी एनर्जी का फॉर्मूला? आंसर इतना ही आना है, एनर्जी का कोई फॉर्मूला पढ़े हो कभी जिंदगी में? पढ़े हो, सुन तो कभी 9th 10th में पढ़े होगा, सुने होगा, बोलो ना कोई फॉर्मूला एनर्जी का।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अरे वो फेमस कोई फॉर्मूला ना पढ़े हो? हम बोल रहे थे वो, हाँ देखो एकड़ा पकड़ ले, mc स्क्वायर इक्वल टू mc स्क्वायर, पढ़े ना पढ़े हो? तो इसको कौन भूल सकता है? तो ये फॉर्मूला एनर्जी का किसी भी फॉर्मूला को तुम निकालोगे ना, किसी का भी फॉर्मूला यूज करो ना, कोई भी टाइप का एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, जैसे काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर होता है वो भी लगा लो, तुम लगा लो सर हम पोटेंशियल mgh वो भी लगा लो, समझे आपको? यानी कि एनर्जी के किसी भी टाइप का तुम फॉर्मूला लगा लो ना, आंसर सेम आएगा। ये फॉर्मूला सुने नाम, अरे फेमस आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है, बहुत ही कहता हूँ, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ोगे 12th का पार्ट है ये, पढ़ोगे डिटेल से, लेकिन सब बच्चा जानता है mc स्क्वायर। ओके, m होता है मुन्ना भाई मास, c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो भी है, चलिए स्पीड ऑफ लाइट बोल दो। तो इसकी यूनिट तुम जानते हो, मास की केजी, लो केजी लिखो। ओके भाई हो गया, आप समझ कर दो मास के लिए। अब डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का लिखना है, तो मास का m लिखते हैं, स्पीड का क्या होता है बताओ? LT माइनस 1 स्पीड है ना, ये क्या है? सी क्या है? स्पीड ही तो है, c स्पीड है तुम्हारा, स्पीड का LT माइनस 1, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, आप कर दो ml स्क्वायर t माइनस 2, बड़े एक से गुना कर दिया, दो को इससे कर दो, तो एनर्जी का कितना आया डायमेंशन फॉर्मूला? सेम आएगा ना आया? सो किसी भी टाइप का एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। इतना यूज होगा नहीं महाराज, जितना ज्यादा यूज होना फोर्स का और एनर्जी का जरूर। अच्छा एक और बात बताओ कि डायमेंशन फॉर्मूला का यूज केवल नॉट ओनली इन 11th क्लास, 12th में भी होगा, और बोर्ड एग्जाम में इसे क्वेश्चन भर के आता है, ऑब्जेक्टिव भर आता है एमसीक्यू टाइप में, ठीक है? मैंने कितनी फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है ना, इतनी ड्राइव क्वांटिटी है हमारे पास ना, कि सबका डायमेंशन फॉर्मूला हमको आना चाहिए, ठीक है ना? सबका चिंता नहीं हो, जैसे जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके यूनिट की बात तो करेंगे ही करेंगे, डायमेंशन भी मैं वहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है? कितने बच्चे 12th में जो 11th जिनके लिए 11th फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर है ना, तो वो बच्चे 11th पढ़ते नहीं है, वो अभी भी स्टार्टिंग किया, ये चैप्टर छूट ही जाता अक्सर बच्चों का, है ना? तो 12th हमारे पास डायमेंशन आता ना, डायमेंशन लिखा होता है तो उसको बताना पड़ता है, दोबारा पढ़ाना पड़ता है, इतनी छोटी टॉपिक है, इतनी छोटी चीज़ है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता है। वफा न रासाई दो या ए बबूलाल, मैं ऐसे गाना गा रहा हूँ चलो आ जाए, एनर्जी हो गया बच्चा, एनर्जी। अब मैं एक और बात बताता हूँ, कुछ 10th का तुम लोग को बताता हूँ। अच्छा एक फॉर्मूला तुम लोग बना के देखो, तो 9 नंबर बना के देखोगे क्या? मोमेंटम का नाम सुने हो क्या? लीनियर मोमेंटम आ जाए दिया, तो मोमेंटम अभी हम लोग देखो 11th में 9th में मोमेंटम बोलते थे, बट यहाँ पे 11th में हम लोग दो टाइप का मोमेंटम पढ़ेंगे। एक होता है लीनियर मोमेंटम, सुनो ना क्या होता है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, सब अलग पढ़ेंगे। यहाँ वेलोसिटी बोलते हैं ना, तो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, तो लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक बात का फर्क होता है 11th में, सब चैप्टर आएगा, ड्यूरिंग चैप्टर हर बात से तुम वाकिफियत होते जाओगे, हकीकत आस्कार होती जाएगी। क्या होती जाएगी? हाँ आस्कार। तो मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, मास इनटू वेलोसिटी, पढ़े हो ना? मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े, सनवेग बोलते हैं हिंदी में, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। नहीं याद है तुमको? फॉर्मूला लिख दिया, लिख के दिखाओ। मोमेंटम को m लिख दो, मैं m नहीं लिखो, मोमेंटम करवा जाएगा, कहेंगे m से मास होता है। मोमेंटम लिख दो ना, पूरा नाम लिख दो, पूरा नाम लिख दो, मोमेंटम। मास का होता है m, एंड वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1। अब तो वेलोसिटी का यूज तो याद हो गया ना पूरा, तो आ गया MLT माइनस 1, एक मिलता जुलता सब है, देख रहे हो? फोर्स का आया था MLT माइनस 2, एनर्जी का आया या वर्क आया ML स्क्वायर T माइनस 2, आया MLT माइनस 1। कमाल हो गया, कमाल। सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, ओके। और मैं अब क्या करता हूँ, एक चीज बताओ तुम लोग को, मैं फिर से बता रहा हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कभी नहीं पूछेगा फंडामेंटल, बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, हाँ ये कौन ड्रामा है? इलेक्ट्रिक एक तो हम लोग जानते हैं, या आई फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, हाँ चार्ज एक डिराइव क्वांटिटी है, तो चार्ज का पूछा जा सकता है। तो ये हम लोग 12th में पढ़े, लेकिन अभी हम करवा रहे हैं ताकि तुम लोग और अच्छा। क्वेश्चन नंबर बोलो 10वां, चलो इलेक्ट्रिक चार्ज का निकाल के दिखाओ। चार्ज का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? आई का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? आई टी, तो लिख दो करंट इनटू टाइम, करंट टू
करंट टू टाइम को चार्ज बोलोगे, ये ना? चलो निकाल के दिखाओ, सब पता है। चार्ज करके, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ क्यू इज इक्वल टू आई टी का चीज ए लिखना, करंट के लिए ए लिखोगे, ठीक है? क्या लिखोगे? मिस्टर बैठा हुआ है, मिस्टर बबूलाल चिपटा बैठा हुआ है, जो बदमाशी करे सबको बबूलाल बोलेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? ए। टाइम का क्या होता है? ए टी। जा का आंसर आ गया ए टी। तुम चाहो तो हम टी ए लिखेंगे, हमको टी ए बाद में, पहले टी लिखा जाता है, ए बाद में लिखा जाता है, इस तरीका है। ए टी भी लिखो तो कोई दिक्कत? और इसको सजाना अच्छा से सजाना है, M0 L0 T0 A ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना? सजा करके M0 L0 T0 चार्ज का। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ड्राइव क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या भेजा में जा रही है? भेजा में भेजना चाहिए, भेजा में। अच्छा ये बताओ, बड़े समझदार हो तो अब चार्ज का पता चलिए गया। अब कोई 10th में बहुत सारी चीज पढ़े जिसमें चार्ज था, बोलो कुछ चीज पढ़े थे 10th में? पोटेंशियल पढ़े हो? चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल का निकाल के दिखाओ। पोटेंशियल इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद हो? बता दो, याद है? वर्क डन बाय चार्ज। मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, वर्क डन बाय चार्ज। चार्ज का पता चलिए गया ना? अब वर्क डन का निकालिए हो ना, पुट करो। पोटेंशियल के लिए भी लिख देना, क्या लिख देना? भी नहीं लिखना, कहीं भी से वेलोसिटी हो गया है, भी से वॉल्यूम हो गया है, कितना लिखोगे? हाँ पोटेंशियल लिख दो, पोटेंशियल ब्रेक में नाम, पूरा नाम लिख दो पोटेंशियल, ठीक है? अच्छा रहेगा। चलो अब निकालो, वर्क डन का निकालो, फॉर्मूला पुट करो सीधा। वर्क डन का फॉर्मूला देखो, पुट करो फटाक से, टाइम नहीं लगना चाहिए, समय लग रहा है, समय लग रहा है। ओके मैं आ जाऊं, वर्क डन का फॉर्मूला कब पढ़े बताओ? M L² T-2 चार्ज का AT या TA? गुड 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 गुड। मैं अभी डब्बा वाले लिखो, डब्बा लास्ट में लिख दूंगा। बताओ M ऊपर है, ये बताओ L² रहेगा ही रहेगा, और T ऊपर जाएगा। सुनो ना, ये T का पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 1 का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ना बोलोगे? बोल दो ना जरा, दिल में है जो छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बताओ हो गया? ML² T-1 A- T3 A- करेक्ट। ये पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला है, 12th में पढ़ोगे, वहां भी पढ़ाएंगे, सेम। हो गया? जब पोटेंशियल का पता चल गया तो कोई और चीज है जिसमें पोटेंशियल आता है, आप सोचो। ओम ओम बूम बूम, अरे चुप, बता दे। ओम का नियम ना पढ़े थे? अरे ओम स्लो ना पढ़े, कौन भूल सकता है ओम को? ओम को भूल सकते हो? कैसे? तो ओम का रेजिस्टेंस ना, चलो रेजिस्टेंस का निकाल के दिखाओ। अब तुम्हारा काम है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो, पोटेंशियल बाय करंट, पोटेंशियल बाय करंट मैं लिख दिया, लो। अरे V = IR पढ़े हो ना? V = IR, वहां से निकाल लो पोटेंशियल का आंसर। बता जल्दी बताओ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चलो हो गया बाबू? चलो देखो यहाँ देखो, एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करो। तुम लोग एंजॉय नहीं करो, प्रेशर ले रहे हो, प्रेशर मत लो। सब मोह माया है, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, ठीक है? ठीक है, बात नहीं करो। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, देखो बना लिया। मैं फिर से बनाऊंगा क्योंकि मेरा आदत खराब है ना, क्योंकि मैं मैच कर लोगे तुम लोग। पोटेंशियल, अरे ओम का नियम पढ़ो तो V = IR, इतना गौर से खा जाओगे क्या? हैं बताओ। अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो V का पोटेंशियल निकालिए लियो। I का पता ही है, R को अकेला करो यहाँ से, R = V/I। कौन को नहीं पता है बताइए फॉर्मूला? जिसको नहीं पता है इसका 10th नहीं पढ़ के आया। पोटेंशियल बाय करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चलो अब रेजिस्टेंस महाराज को लिखते हैं, R = V/I लिख देते, V/I ऐसे करके 55 में फॉर्मूला पढ़े थे ऐसे 200 साल पहले। R का पोटेंशियल का निकाल चुके हो, मैंने जो जो पढ़ते जा रहे हो उसको यूज करते जा रहे हो। आपको सर एग्जाम में अगर रेजिस्टेंस आ गया यानी कि पोटेंशियल का याद रखना पड़ेगा। हाँ याद नहीं रखना पड़ेगा, पोटेंशियल का WIQ से निकालेंगे, और W का पता होगा वो तो याद रहेगा, क्योंकि एनर्जी का वर्क का तो सेम ही होता है, -2 तो वो सब याद हो जाएगा, करते करते नहीं यूज होगा। तो चिंता मत करना कि सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है जो मंजूर खुदा हो रहा है। देखो पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल करना है ML² T-3 A-1। अच्छा किसी बुक में A की जगह I लिखा हुआ है तो मारपीट नहीं ना करोगे? हाँ
इसलिए बाद में बोलो सर एहसान सा बुड्ढे सर तो बताया भी ना किया। हाँ चलो ठीक है। हाँ हाँ ऐसा ही नोट किया एम्पियर से लिखा जाता है, आई से भी तो डिनोट करंट को लिखा जाता है। हाँ करंट है, ओ ब्लंडर कर दिया मैंने, तो ये बच्ची को मैंने गलती बता दिया। करंट तो फंडामेंटल कर, छी 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 छी, इतना बड़ा गलती तुम लोग किए हो, बहुत अच्छा किए हो। करंट का पता है कि यही होता है फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिर भी टी स्क्वायर -3 ये तो रहेगा, ए के से पावर जाएगा -1 हो जाएगा तो -a -2 ये होगा, आया इतना। वाह कमाल हो गया, तुम लोग कमाल किए हुए हो, ओ सही बनाए हुए हम। चलो ठीक, सो इतना तुम लोग को समझ में आ गया। चलो सो नोट कर लो और बता देते हैं। एनसीईआरटी बुक है क्या?